नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 3 महीने के अंदर आरओ वाटर प्लांट संचालकों को लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो प्लांट होगा सील। रांची नगर निगम क्षेत्र में आरओ वाटर प्लांट संचालकों को अब 3 माह के अंदर यानी 2 अप्रैल तक लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो आर्थिक दंड के साथ प्लांट को भी सील कर दिया जाएगा। गुरुवार को रांची नगर निगम ने इसका आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में आरओ प्लांट के लिए नियमावली का गठन कर लिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के प्लांट स्थापित करने और संचालन करने पर आर्थिक दंड के साथ प्लांट भी सील कर दिया जाएगा। प्लांट स्थापित करने के लिए 5,000 रुपए अनुज्ञप्ति शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क के रूप में एक मुश्त 20,000 रुपए देने होंगे। मनिया सम्मान समारोह 6 जनवरी को 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 2,500। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान समारोह का आयोजन 6 जनवरी को होगा। इस दिन सीएम हेमंत सोरेन इस योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इस योजना के जरिए राज्य भर की करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नामकुम के खोजा टोली मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, राज्य के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन 5 को। राजधानी रांची के पुंदाग में राज्य के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसका उद्घाटन 5 जनवरी को होगा। इस मंदिर के निर्माण कार्य में 7 साल का समय लगा। लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम मंदिर के उद्घाटन में देश विदेश से प्रणामी समाज के लोग शामिल होंगे। उद्घाटन के अवसर पर 4 दिनी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ गरीब असहाय लोगों की सहायता भी की जाएगी। रेलवे और एचईसी की जमीन से उजाड़े गए बेघर परिवारों का ठंड में हाल बेहाल, बच्चे होने लगे हैं बीमार। रेलवे और एचईसी की जमीन पर बसे अवैध कब्जाधारियों को प्रशासन पिछले 15 दिन से हटा रहा है। बिरसा चौक, बाईपास रोड, पत्थर कोचा और सुंदरगढ़ में अवैध कब्जाधारियों को हटाया गया है। इस कारण बेघर हुए लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। बेघर लोग अपने और परिवार को बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक के छप्पर लगाकर जीवन काट रहे हैं। राजधानी में इन दिनों 8.5 से 12 - 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रह रहा है। ठिठुरा झारखंड, न्यूनतम तापमान में गिरावट, 15 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। पूरे झारखंड में शीतलहर चल रही है। न्यूनतम पारा गिरकर 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी को सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ हो जाएगा। गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। खरसावा गोलीकांड, आदिवासी समुदाय ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित जयपाल नगर में आदिवासी समुदाय ने खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रेंगो बिरुआ की अध्यक्षता में सभी ने शहीद स्मारक की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया। योगो पूर्ति ने खरसावा गोलीकांड पर प्रकाश डाला। सदर सीओ घूस लेते रंगे हाथ अरेस्ट, एसीबी ने कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान रांची एसीबी की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए रांची सदर केसीओ मुंशी राम को घूस लेते गिरफ्तार किया है। इसके बाद मुंशी राम को एसीबी की टीम अपने साथ लेकर मुख्यालय आ गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी को सूचना मिली थी कि जमीन संबंधित काम को लेकर मुंशी राम वादी से घूस की मांग कर रहे थे, जबकि वादी घूस देने को तैयार नहीं थे। इसकी शिकायत एसीबी से की गई थी। एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। इस दौरान घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने सीओ को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निशानेबाज मनु भाकर और चेस प्लेयर डी गुकेश को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। झारखंड की सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार। खेल जगत से बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि भारत सरकार ने मनु भाकर और डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने आज 2 जनवरी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल, 27,150 योजनाएं पेंडिंग। झारखंड में जल जीवन मिशन योजना का हाल बेहाल है। एसवीएस स्कीम के तहत झारखंड में 33,523 योजनाएं ली गई थीं। इसमें से 6,373 यानी 19.01% योजनाओं का ही सर्वे हुआ है। अब तक 27,150 यानी 80.99% योजनाएं लंबित हैं। चांडिल जंक्शन पर होगा महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का ठहराव। चांडिल स्टेशन होकर गुजरने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का ठहराव चांडिल जंक्शन पर भी होगा। महाकुंभ प्रयागराज के लिए 8 जनवरी को ट्रेन नंबर 08425 कुंभ मेला स्पेशल,
वापसी में 10 जनवरी टूंडला भुवनेश्वर स्पेशल के अलावा 19 जनवरी को टाटानगर टूंडला स्पेशल और वापसी में 22 जनवरी को टूंडला टाटानगर स्पेशल का ठहराव आने और जाने के क्रम में चांडिल जंक्शन पर भी होगा। इसके अलावा हमेशा चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, टाटा जम्मूतवी एक्सप्रेस, पूरी नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस भी प्रयागराज कुंभ के लिए जाएगी। सभी जिलों की पुलिस लाइन और वाहिनी में खुलेंगे पेट्रोल पंप। तैयारियों में जुटा झारखंड पुलिस मुख्यालय। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अब सभी जिलों में भी पुलिस प्रशासन पेट्रोल पंप संचालित करेगा। अन्य बढ़े शहरों की तर्ज पर यहां भी एक ऐसा पेट्रोल पंप होगा जिसे निजी कंपनी या व्यक्ति नहीं बल्कि पुलिस वाले चलाएंगे। जल्द ही झारखंड के हर जिले के पुलिस लाइन और आर्म्ड फोर्स वाहिनी में पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर आज गुरुवार को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी करेंगे। शराब बिक्री में अनियमितता को लेकर टास्क फोर्स का गठन। देशी शराब की कम बिक्री पर मंत्री ने जताई चिंता। राज्य में शराब की बिक्री में हो रही अनियमितता को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स कहीं भी कभी भी जांच कर सकती है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को देशी शराब उत्पादकों के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 8 देशी शराब उत्पादन की फैक्ट्री है। इसमें लंबे समय से उत्पादन बाधित है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।